तो यहाँ पे इस ये जो डाउट आ रहा है काफ़ी बच्चों को आया, टेलीग्राम में भी काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ लिखी कि प्राइवेट वाले बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बच्चों ने लिखा है तो बच्चे कह रहे हैं कि एसबीजे क्लासेस ने बताया। तो एसबीजे क्लासेस वाले जो सर हैं, ये जानते हैं, हम काफ़ी वीडियो डालते हैं सीबीएसई की। उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में कहीं दिखाया हुआ है, ये चीज़ बोली हुई है कि सीबीएसई ने कोई ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि बच्चे नहीं देंगे नीट का एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सर को भी बताना चाहूँगा, शायद कन्फ्यूज़न हो गई होगी, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गई हो। सीबीएसई आपको मना नहीं कर सकती है नीट जेई जैसे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि सीबीएसई के अंडर आता ही नहीं है नीट। जेई आता था सीबीएसई के अंदर, नीट आता था चलो, अब नहीं आता है। अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी सीबीएसई नहीं कराती, काउंसलिंग भी अलग अथॉरिटीज़ होती है जो आपकी काउंसलिंग करती है। जेई के लिए जोसा करती है, आपका नीट के लिए जो मेडिकल वाली काउंसिल है वो करती है। तो वो आपका डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सीबीएसई ये नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्राइवेट वाले बच्चे, सभी बच्चे जो सीबीएसई से प्राइवेटली कर रहे हैं, आप सभी नीट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है एनओएस वाले बच्चों की, जिन्होंने बच्चों ने एनआईओएस से एग्ज़ाम दिया था, क्लास 10th का और क्लास 12th का, दोनों का अगर दिया एनओएस से, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनके लिए थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हिसाब किताब, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं आया। कोई फैसला आएगा तो पता चलेगा। पर प्राइवेट के लिए जो नीट वाली जो बात है, अभी के लिए वो पेंडिंग है और आप एलिजिबल हो। अभी के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एलिजिबल नहीं है, आप सभी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पिछले साल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, इस साल बच्चे एग्ज़ाम देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज़ कही है वीडियो में सीबीएसई को लेकर। हाँ, सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला जो डाउट काफ़ी बच्चों को आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम मैंने पाँचों में भरा था और हमारा उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में कि एक में दे सकते हैं। तो देखिए, वो आपके लिए नहीं है। जो एक वाला रूल, ये बात आप मुझे पहले भी बताई थी, ये भी न्यूज़ पहले आ चुकी थी। ये जो कैंसिलेशन हुआ है ना, एग्जाम कैंसिल हुए हैं, इससे पहले ही ये खबर आ चुकी थी कि अब की बार जो बोर्ड है उसने फैसला लिया है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, वो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम किसी भी एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ, ठीक है, सिर्फ एक में। जबकि जो पांचों वाला होता है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, वो आपको अगर करना है तो 1 साल का गैप लेना पड़ेगा। तो ये सीबीएसई ने नई छूट दी है, नया एक फंक्शन दिया है, नया ऑप्शन दिया है बच्चों को, कि ताकि बच्चे रिजल्ट के बाद अपने किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से दे सकें, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। वरना क्या होता था कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए 1 साल का वेट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, बच्चा चाहे तो एक एग्जाम दे सकता। तो ये उन बच्चों की जो फीचर आया था उनकी बात हो रही है। आपकी बात ऑलरेडी नंबर 2 में हो चुकी है। सेकंड वाला जो पॉइंट है, इसमें प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट सेकंड कंपार्टमेंट पत्राचार, जो प्राइवेट लिखा हुआ है वो आप ही हैं। वो इम्प्रूवमेंट जिन्होंने पाँचों में, 4 में, 3 में, 2 में पिछले साल भरा है, मतलब ये जो फॉर्म आए थे इस साल के, जो एग्जाम देने के जो फॉर्म आपने भरे थे, वो आप एग्जाम देंगे। वो आपकी बात अलग है। और जो ये इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट की बात है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। ये नया फीचर आया, ठीक है, कंफ्यूज मत हो इस चीज़ से। आई होप ये बच्चों का डाउट क्लियर हुआ, जो बच्चों को नीट का डाउट है या फिर अपने इम्प्रूवमेंट का डाउट है, ठीक है। बाकी जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, सर कैन आई गिव माई इम्प्रूवमेंट पेपर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं बिल्कुल। अगले साल जो एग्जाम हो रहा है इम्प्रूवमेंट का, वो देंगे ही। तो अगले साल अगर आपको देना है तो उसका फीचर अलग है, इसी साल देना है तो उसका फीचर अलग है, ठीक है। तो ये उनके वालों की बात, जो नया सीबीएसई ने नया रूल निकाला है, काफ़ी अच्छा रूल निकाला है, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।